हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने जा रही हूँ एचपी पटवारी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगी आपको पटवारी का एक्सेप्ट मैथ, क्योंकि मैथ का जो है ना मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अलग से वीडियो में बताया। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारा मैथ्स की स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन हिंदी से। हिंदी में फर्स्ट सेक्शन में क्या बता रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करो पहले वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये बनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को बनाया जाता है। अब मुझे ये भी बताओ कि ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जिसको पता है वो कमेंट में जरूर बताना, और जिसको नहीं पता है वो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसका आंसर अब आपको वीडियो के एंड में दूंगी। ओके, तो मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनाना क्रिया किससे बनी है। ठीक है, अपनाना किससे बनी है, ये बनी है सर्वनाम से। ठीक है, किससे बनी है, सर्वनाम से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, मैं मंद मंद क्या। ठीक है, देखो मुस्कुराना एक क्या होती है, किसी इंसान की क्या ये विशेषता है। देखो वो मुस्कुरा रही है, दैट मीन्स इसकी ये विशेषता है। और अब विशेषता से पहले जो शब्द आता है मंद मंद, दैट इज क्रिया विशेषित, वो ऐसा कर रही है और वो इसकी विशेषता भी है। मंद मंद मैं धीरे धीरे मुस्कुरा रही हूँ और वो मेरी क्रिया मैं कर रही हूँ ना, और मुस्कुरा भी रही हूँ, दैट मीन्स दिस इज अ क्रिया विशेषण। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो किसी की विशेषता है उससे पहले जो आता है दैट इज अ क्रिया विशेषण। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दे प्लस आले में कौन सी संधि आती है। देखो इसमें क्या आ रहा है, बड़े आ की मात्रा आ रही है ना, ठीक है ना। जब भी बड़े आ की मात्रा आ रही है तो हमेशा याद रखना आपने क्या करना है, दे उपसर्गी पे टिक कर देना है। ओके, बड़े आ की, बड़े ई की, बड़े ऊ की, जब भी मतलब बड़ी मात्रा आ रही होती है तब भी आपने क्या करना, दीर्घ स्थिति पे टिक कर देना। मूव आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भाषा से तात्पर्य है, भाषा का मतलब क्या, डेफिनेशन है सीधे ये, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, दैट इज भाषा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, सूचक का समानार्थक क्या है। सूचक मीन्स क्या करना, किसी चीज को क्या करते हैं इंडिकेट जब करते हैं, दैट इज अ सूचक। ठीक है, इसका समानार्थक शब्द क्या होगा, क्या होगा, घोतक, धोतक या घोतक या ज्ञापक। इसका आंसर है घोतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, कला निधि का पर्यायवाची शब्द। देखो कला निधि क्या होती है, चंद्रमा चांद, इसको बोलते हैं कला निधि, और इसका एक और नाम है राकेश। ठीक है, आपने इंसानों के नाम ऐसे सुने होंगे ऑब्वियसली कि इसका नाम क्या, राकेश। बहुत ही कॉमन नेम है यह हमारे यहाँ पे कि राकेश नाम के बहुत सारे आपको लड़के मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, धर्मा धर्म समास। ठीक है, धर्मा धर्म समास, धर्मा धर्म समास में जब भी दो बार टर्म आ रही, देखो दो बार रिपीट हो रहा है ना ये चीज, धर्मा धर्म दो बार रिपीट हो रहा है, ये जब भी आए आपको क्या करना है, इसको सी पे टिक कर देना, दैट इज अव्ययभावी समास पे टिक कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक का प्रयोग है। ठीक है, पेड़ से आम गिर रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं, दूर जा रही चीज है ना, पेड़ पे थे लगी हुई पहले, फिर इससे क्या होगी, दूर चली गई, ये मतलब जुदाई होगी इससे। ठीक है, जब भी दूर जाना, जुदाई का कोई भी मीनिंग आ रहा हो ना लाइन में, तब कौन सा कारक का प्रयोग होता है, सी अपादान कारक। ठीक है, तब कौन सा होता है, अपादान। देखो इससे आप इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आएगा ना, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो और जा रहे हो, आपको इसका पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। इसलिए ऐसी वीडियोस देखो जिसमें क्वेश्चन को क्या है एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे आपके एक तो टॉपिक के ना वो क्लियर हो जाते हैं, आपको इसको मतलब ऐसे अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसी वीडियोस को प्रेफर करो जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल रहा है। ऐसे नहीं है मेरी वीडियो, और भी कोई वीडियो जब भी देख रहे हो ना किसी भी सब्जेक्ट की, ऐसा प्रेफर करो कि जो क्वेश्चन है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ किसी ने, उसको प्रेफरेंस दो। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कठोर के लिए समानार्थक शब्द क्या। ठीक है, कठोर का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। ठीक है ना, इसका सेम हम क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, टेंथ का क्या होगा, इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, पुरुष। ठीक है, पुरुष नहीं, ये परुष है, परुष। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे देखो, ध्यान देखो, पुरुष कहते हैं प के पैरों में ऊ की मात्रा है, आदमी वाला पुरुष नहीं है, परुष है, कठोर डिफिकल्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए हम ये शब्द भी, जैसे सिनोनिम्स होते हैं वैसे ही हिंदी में भी समानार्थक शब्द होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं वैसे विलोमार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देखो 11th रिज का विलोमार्थक, देखो एक्चुअल में ये ना रिज नहीं है, ये रिजू है। ओके,
रिजु है ये, रिजु का विलोमार्थक शब्द क्या है? रिजु का मतलब होता है वक्र, दैट इज अ सी ऑप्शन, ठीक है। ये विलोमार्थ। अब देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसके अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे सिनोनिम्स में एक ही शब्द के अलग 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 मीनिंग है, वैसे ही हिंदी में भी एक ही शब्द के बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स मीनिंग भी है और अलग अलग मतलब शब्द दिए हुए हैं जिसका प्रयोग हम शायद हमने कभी सुने भी नहीं होते वो शब्द। अगर ये पन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? देखो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय होते क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है। प्रत्यय वो शब्द है जिसके शब्द के ना जो एंड में लगते हैं, जैसे देखो बड़प्पन में एंड में, सत्यापन में एंड में पन, ये एंड में पन, ठीक है। जो एंड में लगते हैं शब्द की उसको बोलते हैं प्रत्यय। और जो स्टार्टिंग में लगते हैं, जैसे यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में लगा ना शब्द के पन और ये घट स्टार्टिंग में लगा है, इसको बोलते हैं हम उपसर्ग, ठीक है। समझ आ गई ना, प्रत्यय उपसर्ग। अब देखो इसमें देखो ये स्टार्टिंग में लगा, ये तो उपसर्ग है, दैट मीन्स ये तो ऑप्शन है, वैसे ही आंसर। देखो ओपन, ये भी देखो मात्रा लगी जस्ट और उसका अपन लगे, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन हमारा आंसर। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कैंसिल है। अब इसमें देखो सत्यापन है, देखो आगे मात्रा आ रही है ना, तो इसका मतलब ये तो पन नहीं है लगा है इसके एंड में, आपन लगा है। अब यहाँ पे सिंपली देखो बड़ा और पन, सिंपल पन लगा है, कोई मात्रा कोई कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमारे शब्द के एंड में ओनली पन लगा है, कुछ भी मात्रा का भी ध्यान रखना है, ठीक है आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जंगम का विलोम है, जगम। अब देखो अपोजिट वर्ड होते हैं वैसे ही जगम का विलोम क्या होगा? जगम मतलब कहीं पे स्टक हो जाना। स्टक का देखो, अब स्टक से समझ आ जा रहा है ना, तो संगम क्या होगा? स्थावर, कहीं पे खड़े हो गए, स्टक हो गए, भाई स्टैचू नहीं बोलते वैसे, स्थावर हो गए, ठीक है। तो 13 का क्या आ गया? सी। देखो वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई? वैदिक, ये तो पता है आपको यार, वेदों की रचना वैदिक भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? यह समस्या अत्यंत कठिन है, या अत्यंत क्या है? देखो ये समस्या अत्यंत कठिन है, कठिन को क्या है इसकी? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसकी क्या है यार? विशेषता है, ठीक है ना। यही तो इसकी वो है कि यार ये क्वेश्चन इतना कठिन है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये तो कठिन तो इसकी क्या होगी? विशेषता। पर अत्यंत क्या होगा? मैंने बोला था ना, विशेषता से पहले जो शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रविशेषण, दैट इज अत्यंत क्या हो गया हमारा? प्रविशेषण, ठीक है। दैट इज सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? आधा तितर आधा वटेर होना का अर्थ क्या होगा? आधा तितर आधा वटेर, ये तो आपको मतलब पता है ना, वन वर्ड मीनिंग जो होता है वो वाला है, ठीक है। इसका मतलब होता है बेमेल और बेढंगा। इसमें आपको समझाने वाली कोई बात नहीं। देखो अगला आया कि शुद्ध वाक्य। अब देखो ये भी आपको पता हो जाए हिंदी का कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें से खुद सीधे तारी में यह गाय का असली दूध है, ये है, ठीक है। 17 का सी है, ठीक है, क्योंकि आपको ये सीधा पता होना चाहिए कि क्या कौन सा क्या क्या। आगे क्या है? कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। यार ये आपने बहुत बार सुना हुआ होगा कि कोस कोस पर पानी बदलता है, चार कोस पर वाणी बदल जाती है। मतलब पानी का स्वाद और बोली क्या हो जाती है? दोनों क्या होती है? हर 2 किलोमीटर के बाद चेंज होती ही रहती है। कहीं मतलब पानी का टेस्ट जो होगा वो अलग होगा और उसके शब्द जो होते हैं ना वो भी अलग हो ही जाते हैं। बेशक जैसे हिमाचल में बहुत जगह अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या है? अव्ययभावी समास का उदाहरण। देखो अब इसके उदाहरण है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अव्ययभावी समास कौन कौन से और उसके उदाहरण कौन कौन से। इसका है भरपेट बी, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द कौन है इसमें से, ठीक है। तत्सम का मतलब यही होता है कि इनमें से जो शब्द है उनमें से संस्कृत का वर्ड कौन कौन सा है, ठीक है। कौन सा है इसमें? देखो ये है फर्स्ट, ठीक है, उज्जवल, ठीक है। आगे है कि समुद्र की आग के लिए शब्द, वर्ड वन वर्ड मीनिंग। समुद्र की आग के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त किया जाता है? तो इसका आएगा 21 का क्या आएगा? सी, वडवाना, ठीक है। समुद्र की आग के लिए हम क्या यूज करते हैं? वडवाना। महर्षि का संधि विच्छेद करो, ठीक है। महर्षि का यार ये बहुत सिंपल है, 22 का महा प्लस ऋषि। बहुत बार पढ़ा होगा आपने बचपन में महा प्लस ऋषि। अब देखो ये भी बड़े हनुमान चालीसा, मंगल भवन मंगलहारी हरुनाथ मम संकट भारी। ये है कि चुपाई, हम बोलते हैं ना बहुत बार कि यार चुपाई पढ़नी चाहिए, जैसे ये दोहे होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए चुपाई कौन सी है, दोहे कौन सी है, ठीक है। 23 का 24 प्रवीण बड़ी चतुर है। नहीं बड़ी क्या यार, ये आपको खुद आंसर देना चाहिए। देखो चतुर क्या होगी उसकी विशेषता और बड़ी क्या होगी? प्रविशेषण। ये मैंने आपको बहुत बार मतलब आपका प्रविशेषण बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको इससे रिलेटेड 2 पहले क्वेश्चन आ गए और ये 3rd क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये क्या इसका प्रविशेषण। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, य किससे मिलने मिलन में है, ये बनता है ज प्लस अण। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में क्या बोल रहा है, चूज द राइट सेंटेंस। हमने राइट सेंटेंस चूज करना। देखो इसमें भी ये इंग्लिश का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यही है हमारा करेक्ट आंसर है। देखो कैसे, देखो द क्यों लगा है, क्योंकि वो बहुत महान है, और महान आदमी के आगे क्या लगता है, द लगता है, ना कि नाम के आगे द लगता है। ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 27 में हो रहा है, वीर इज सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज। देखो ये कौन सा सेफ एंड साउंड, हम जा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या, एडवर्ब है, मतलब किसी की विशेषता बता रहा है ना, मतलब जैसे विशेषण वगैरह होते हैं ना, वैसे ही एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये सब है। ठीक है, आगे बोले चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का ऑपोजिट क्या होता है, विक्सन। ये भी आपने अपोजिट वर्ड पढ़े होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यंग वन ऑफ शीप, मतलब शीप भेड़ के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं। देखो अब जो होते हैं ना कब, ये होता है हमारे जो जानवर वगैरह के बच्चे से, जो मतलब जंगलों में रहते हैं, जैसे जंगली में का क्या आ गया, भेड़, सॉरी जंगल में कौन कौन से रखते हैं हमारे जानवर, जंगल में टाइगर रहता होगा हमारे, जो भी जंगल वाले जानवर है, मतलब उनके बच्चे को कब बोल रहे हैं। ठीक है, काफ जो होता है वो होता है जैसे बछड़ा, मतलब गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा को काफ। ठीक है, और फॉल होता है जो घोड़े का बच्चा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉल। और लैम होता है भेड़ के बच्चे को। ठीक है, सबको सभी मीनिंग पता होना, जो भी आप क्वेश्चन पढ़े ना उसके सभी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इन द फॉलोइंग आपको क्या करना है, डायरेक्शन चूज द अल्टरनेटिव, उसका अल्टरनेट मतलब इसकी जो वोकेशन की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। वोकेशन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वोकेशन मतलब आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तो आपको बहुत बार स्कूल में भी बोला होगा कि आपको कौन सा वोकेशन चूज करना है। ठीक है, गेट मीन्स आपका कौन सा जॉब, आप कौन सी जॉब करते हो, ऐसा भी पूछ सकते हैं ना। तो जॉब के लिए आपको ऐसे नहीं बोलते कि जॉब क्या है, बोलते आपका कौन सा वोकेशन है। ठीक है, दैट मीन्स ऑक्यूपेशन। ठीक है, हॉलीडे, ये वेकेशन नहीं है जो आप हॉलीडे में जाते हो, आप वेकेशन पे जा रहे हो, वो नहीं है, वी ए नहीं वी ओ है। ठीक है, थोड़ा इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसे 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 क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, 31 का इम्प्रेशन। देखो इम्प्रेशन का मतलब होता है जो बहुत जैसा जिसका ना ऐसे मतलब ऐसे जैसे राजा तो उसका इंप्रेशन पड़ता है, या आपकी क्लास का कोई मॉनिटर है उसका इंप्रेशन पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, बहुत ही प्राउड इंसान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ना इसको प्राउड कर, वैसे इसका प्राउड करेक्ट बिल्कुल ही अल्टरनेटिव नहीं है, बट हम यहाँ पे ऑप्शन को देखें। जैसे देखो टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा आना, ठीक है, और ये जो टेम्पर है ये इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना, और डिस्टेंस का मतलब होता है जैसे कुछ डिस्टेंस पे दूरी। तो इन सब ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर प्राउड जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, तो इसको हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि चूज द करेक्ट डिटर्मिनेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कि नेक्स्ट नीचे वाले में से हमें करेक्ट डिटर्मिनेंट देखना है। ठीक है, शी विल हैव बीन सर्व फूड इज इन, देखो देखो अब देखो लाइन में क्या आ रहा है, विल हैव मतलब फ्यूचर परफेक्ट है। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या आ रहा है, बीन, और क्या आ रहा है, सर्व्ड, ईडी सेकंड फॉर्म आ रहा है, दैट मीन फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। अगर बाय चांस ईडी की जगह आईएनजी लगा होता तो क्या होता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना था, बट यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा, सेकंड फॉर्म लगी है, दैट मीन सिंपली फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 33 में क्या, द लेसन इज डैश डिफिकल्ट। लेसन क्या हमारा, वेरी डिफिकल्ट, ये तो सिंपल था ना, द लेसन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, a word or law no longer is used is called, कोई भी वर्ड और लॉ जो बहुत देर तक हम यूज नहीं करते, जैसे कोई एप्स है हम बहुत देर तक यूज नहीं करते ना, वो कितनी पीछे 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 चल जाती है, वैसे एक कोई वर्ड है या लॉ और बहुत दिन तक हम यूज नहीं कर रहे, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ऑब्सोलेट। ठीक है, आउटडेटेड नहीं बोलेंगे इसमें कि आउटडेटेड होगा कि अब वो वही अब उसका ट्रेंड नहीं, आउटडेटेड हो गया, ऐसा नहीं है, वो यूज नहीं किया है, ये बात है बस, तो उसको बोलते हैं हम ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। ठीक है, आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश दम। ठीक है, आई लव माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स को बहुत प्यार करती, सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश दम। ठीक है, इसलिए मैं उनके क्या कर सकती हूँ, क्या आएगा, सो आई कैन नॉट पार्ट विद दम। ठीक है, विद आएगा। ठीक है, सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विद देम, विद आ जाएगा यहाँ पर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द अल्टरनेटिव, ठीक है। इसमें से मतलब कौन सा स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव कौन से होगा, ठीक है बताओ। डिसीव, डिसाइव, डिसीव कौन सा करेक्ट है स्पेलिंग इसमें? डिसीव, डिसाइव ये होगी ये वाले, ठीक है, डिसीव की स्पेलिंग, ओके ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ये देखो सिंपल जो समझाने वाली मैं समझा रही हूँ, पर कुछ जो क्वेश्चन है ना वो सिंपल, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, इसमें समझाने वाले कोई कुछ नहीं है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें देखो मैं थोड़ी सी वर्ब वगैरह है, तो ये मैं सबको बता दे रही हूँ ना। देखो आगे क्या आर्टिकल है, ही इज डैश वन आइड, देखो अब आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्या है, AEIOU वोवल आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा खुद करो, क्या आएगा, बहुत आसान है। देखो जब भी वोवल आते हैं तो क्या आता है, AIOU, तो क्या आता है ए, ठीक है। ऐसा नहीं है, वोवल में भी एन भी आता है, बट देखो ही इज वन आई, देखो वन बता दिए ना, पहले पहले बोल रहे हैं कि वन आई पर्सन है, दो का नहीं, आईड पर्सन बोलते हैं सीधे, ही इज आई पर्सन, ठीक है। तो ही इज एन आई पर्सन आ सकता था, पर यहाँ पर वन बोल दिया, दैट मीन्स ये क्या आएगा, वन आ जाएगा, ओके। ही इज सॉरी ए आ जाएगा, ठीक है। 37 का बी। 30 चूज द करेक्ट सिनोनिम, सेम वर्ड ऑडिसिटी का बताना है। 38 का ऑडिसिटी मतलब बड़ा रिस्क लेना, रिस्क हम जब बहुत लेते हैं तो क्या है इसमें। अब देखो मैं इसका मतलब जब पता लग गया तो आपका ऑप्शन देख के पता लग रहा होगा क्या आएगा इसका, बोल्डनेस, ठीक है ना, तो इसका आएगा बोल्डनेस। अब 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मैलिस, तो एंटोनिम उल्टा बता रहा है। मैलिस का मतलब क्या होता है, मैलिस होता है मतलब जो बहुत ही खराब बंदा हो, जाके कोई तबाही मचा रहा है, जो कोई कुछ कर रहा है, कोई गंदी बात है, कोई गलत फलत कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, जो बहुत ही अच्छा पर्सन होगा, गुडविल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट 40th क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच हमें चूज बतानी है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, टीचर ने बोला कि चलो स्टार्ट करते न्यू लेसन, तो इसका क्या आएगा सीधा, द टीचर सजेस्ट टू द स्टूडेंट, टीचर ने क्या किया, सेट का बन जाएगा सजेशन, टू द स्टूडेंट, इन्वर्टर कोमा का बनेगा दैट, लेट अस मतलब बहुत सारे बंदे हैं ना, तो बहुत सारे बंदे के क्या बनेगा, दे, ठीक है ना, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं तो दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, दैट इज अ डी ऑप्शन, ठीक है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 41 बोल रहा है कि ही सेड टू हिज टीचर, उसने अपने टीचर से कहा गुड नाइट सर, ठीक है ना, ये आ गया सिंपल। ये इसका क्या आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल से होता है। देखो ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, तो ही अब टीचर से बोला ना उसने, तो इसका क्या क्या रिस्पेक्टिवली, ही रिस्पेक्टफुल तो आएगा, मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन हमारा कौन सा, 3 में से आएगा, तो ही रिस्पेक्टिवली बेड हिज टीचर, ठीक है, टू का बन जाएगा, सेड टू का बन जाएगा बेड, ठीक है। हिज टीचर क्या बोला उसने, सीधे सिंपली गुड नाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 42 का बोल रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम, सेम वर्ड बताने ऑफ अंडरलाइन वर्ड। देखो अब हम यहाँ पर सेम, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट करना मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट कर दिया उसको, रोक रोक लगा दी, तो 42 का सीधा क्या आ जाएगा, बैन कर दिए, ठीक है। रिग्रेट, यार उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ इस बात से, क्या यार क्यों, तो इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। हैप्पी तो नहीं हुआ उसका, रिप्रोड्यूस भी नहीं हुआ, ब्लूम भी नहीं हुआ, तो क्या बचा, ब्लूम भी नहीं हुआ तो क्या बचा, रिपेंड, ठीक है, कि उसको बहुत ज्यादा यार रिग्रेट हुआ, ये ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ, ठीक है ना। विमिसिकल, विमिसिकल 44 का, विमिसिकल का मतलब क्या होता है, अम्यूजिंग, ठीक है। इसका मैंने नहीं पता, मुझे सर्च कर लेना इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। 45 का क्या बोला, इंटर, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ जा रहा है तुम, 45 में बोल रहा है कि इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंट मतलब इतने समय के लिए, इंटरमिटेंट इतने समय तक, कुछ टाइम के लिए ये ब्रेक आएगी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमिंगल में होता है, इनडिफरेंट में होता है, ट्रांसमिट में नहीं होता, ये होता है पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक। अब 46 के ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है, क्या होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा जिद्दी इंसान है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिद्दी क्या है, देखो जिद्दी से पता में जा रहा है कि
स्टबर्न होता है, ठीक है। इसीलिए हमको थोड़े बहुत ना सिनोनिम एंटोनिम्स से दिन के से 4-5 ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है। नेट से सर्च कर लो कि कौन कौन से पीछे वाले HPRC में आए। देखो मेरी बात ध्यान से करो, जब भी आप अगर HPRC का एग्जाम कोई भी भरा है आपने, ठीक है ना, HPRC का आपने कोई भी एग्जाम भरा है, तो HPRC में जितने भी, या जो हमारा हमीरपुर बोर्ड है, पहले हमीरपुर बोर्ड था ना, तो हमीरपुर बोर्ड में जितने भी एग्जाम हुए ना पुराने, उन सभी को पढ़ो यार। जितने भी मतलब जो भी स्ट्रीम में आपने किसी भी पढ़ा, आपने पटवारी का पढ़ा था, आपने सारे पढ़ने, आपने सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, आपने जो अभी कमीशन हुए मैथ वगैरह के वो भी पढ़ने हैं सारे, आपने जो HP पुलिस की हुए वो भी पढ़ने हैं, आपने HS के भी हुए ना सिंपल है पेपर 1 वो भी पढ़ो। मतलब एटलीस्ट आप पढ़ो, आपको ना एकदम क्वेश्चन, आप क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए थोड़ा सा ना वो क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो। और ऊपर से ऐसे पढ़ने नहीं है, उनको अच्छे से समझ के जाना है इन क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं कि ये पढ़े और गए, उनको अच्छे से समझो। अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे ना, तो उससे रिलेटेड अगर कोई उससे रिलेटेड भी आ जाएगा ना क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। इसलिए जब भी पुराने क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसको अच्छे से मतलब समझ के करो क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं कि ये इसका आंसर ये, इसका आंसर ये जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही डील्स डैश स्टेशनरी, ठीक है ना, हमने इसमें बताने फिलिंग ब्लैंक्स में क्या कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो 48 का क्या आ रहा है, क्या ही डील्स इन स्टेशनरी, ठीक है ना, किसी मतलब जगह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा इन। द टाइगर वॉज किल्ड डैश द हंटर, तो क्या आएगा, किससे हो, हंटर से हो ना, तब बाय द हंटर आएगा, ठीक है ना। ही इज वीक, किसमें, केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, ही इज वीक किसी सब्जेक्ट में, तो क्या जाएगा एट, ठीक है। ये सिंपली आप पढ़ लेना, इनको बहुत आसान होता है, ऐसा कोई थोड़े से रूल्स हैं इनको याद कर लो ना, और बस बात खत्म। देखो अब मैंने मैथ आपको ना करवा दी है, मैथ मैं नहीं करवाऊंगी, अब मैथ कैसे देख लो क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, बट मैंने मैथ तो आपको बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इसका ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को देखो, मैथ को अच्छे से सोल्व करवाया, क्योंकि मैं मैथ ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे मैं सोल्व नहीं करवाऊंगी, मैं जब सोल्व करवाती हूँ तो उसको अच्छे से मतलब अगले बंदे को उससे रिलेटेड अगर और कोई भी क्वेश्चन आए ना तो वो कर सके। तो हम अब बढ़ेंगे सीधे जनरल नॉलेज की तरफ, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में हमारा आ रहा है 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक किसके कारण होता है, आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण होता है, सीधे आ जाएगा हमारा टेक्टोनिक फोर्स के कारण। व्हाट इज ड्राई आइस, तो ड्राई आइस आपको पता है क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी ड्राई आइस। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ये है, पर क्या है सॉलिड फॉर्म में होगी, तो इसको बोलेंगे, देखो ड्राई आइस ना जो होती है ना सॉलिड से डायरेक्ट क्या जाती है, वेपर में बन जाती है, ठीक है, याद रखना, सॉलिड से सीधे वेपर्स में, सॉलिड से सीधे वेपर में बन जाती है, ठीक है। ये लिक्विड में मतलब कि सॉलिड से पहले लिक्विड जाएगी, लिक्विड से वेपर, सीधे सॉलिड से वेपर में जाती है। देखो फर्स्ट ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी हमारी, अब ये यार ये थोड़े याद करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन हमारी हुई थी 78 का, क्या आएगा हमारा ए, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। आगे व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सन एनर्जी, देखो सोर्स ऑफ सन एनर्जी, देखो मैं यहाँ पे आती हूँ आपको, देखो इसके क्वेश्चन से ना रिलेटेड सब पता होना चाहिए। देखो सन एनर्जी मानी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, ये तो आपको पता होना चाहिए। फ्यूज मतलब जब कोई दो चीजें क्या होती है, फ्यूज जुड़ती है, ठीक है। दो चीजें कौन सी ऐसी जुड़ती है जिससे ये एनर्जी पैदा होती है, ये होती है हमारी हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ठीक है। ये दो चीजें जब जुड़ती हैं तब जाके हमारे सन की एनर्जी निकलती है। इसका मतलब सन में मैक्सिमम जो गैस है वो हाइड्रोजन और हीलियम ही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दो, ऐसे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा हो जाएगा कि सन में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम। इस तरह से आपको क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। और निकल फ्यूजन जो होता है वो होता है कि किसी चीज को तोड़ना, ठीक है। यहाँ पर फ्यूज का मतलब होता है जोड़ना, फ्यूजन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो कोई चीज है वो केमिकली रिएक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फीचर ऑफ फूड इज आइडेंटिफाइड बाय द रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट, ठीक है। कि खाने के पैकेट में लाल और जो भूरा रंग होता है वो किसकी क्या मतलब इंडिकेट करता है। लाल जो और भूरा होता है वो होता है नॉन वेजिटेरियन, और जो ग्रीन होता है ना, ठीक है, याद रखना ग्रीन भी होता है, किसी किसी में होता है ना ग्रीन, ग्रीन जो होता है वो होता है वेजिटेरियन के लिए, ठीक है, ग्रीन वेजिटेरियन के लिए, और जो रेड और ब्राउन है वो नॉन वेजिटेरियन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 की शोंगटोंग
पच्चम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच रिवर, किस रिवर पे है? ये है सतलुज पे, ठीक है। ये सतलुज, अब ये है कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए आपको, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये किस में है? किन्नौर में है, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कितना करता है एनर्जी प्रोड्यूस? 450। इस पे तो लिखा ही नहीं जा रहा, चलो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से आपको किसी और पे पावर पॉइंट में बनाऊंगी, उसमें अच्छे से लिखा जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 450 मेगावाट की यहाँ पे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये कहाँ पे होता है? किन्नौर में है, ठीक है। ये किन्नौर पे में, और कौन सी रिवर पे? सतलुज रिवर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लार्जेस्ट नेचुरल लेक? देखो यार ये तो सबको पता है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक जो है वो हमारी रेणुका है, और वो किस पे? सिरमौर में, ठीक है ना। 82 का सिरमौर में, और सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट है रेणुका लेक जो है, नेचुरल है, ठीक है। मतलब ये किसी औरत की जो शेप में बनी होती है, ठीक है। हु वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन 1939? ये किसने बनाया था धामी मूवमेंट? ये बनाया था आपका धामी मूवमेंट किसने किया है? कांशी राम ने, या कांशी राम, कौन से पद्मदेव, शीर सिंह, भगमाल सुत्ता, किसने किया था यार? ये बताओ किसने किया था? ये भगमाल सुत्ता ने किया था, ठीक है। ये याद करने वाली चीज है। ये 16 जुलाई को स्टार्ट किया था, ठीक है। 16 यार यहाँ पे ना थोड़ा सा लिखने में मुझे लग रहा है 16 जुलाई को, ठीक है। 16 जुलाई को 1939 को स्टार्ट किया था भगमाल सुत्ता ने, ठीक है। कालिंदी इज अ वैदिक नेम। देखो आप वैदिक नेम, रिवर्स के वैदिक नेम आपको अच्छे से याद रखना है। कालिंदी जो है वो किसका है? 84 का, ये है सी, है ना, यमुना का है। 84 का सी, यमुना का कालिंदी। और व्यास का क्या है वैदिक नाम? अर्जकिया। रावी का है पुरुषनी, ठीक है। सतलुज का है स्तुद्री, ठीक है। सबसे आसान सतलुज का यार, अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना इसके नाम भी। वियर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड? भूतनाथ टेम्पल कहाँ पे है? 85 का क्या आएगा इसका? सी, मंडी में है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन यार मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें भी आया है भूतनाथ टेम्पल वाला, इसमें एसपीआरसी में ना, कमीशन में आया किसी के। मैंने जीके, देखो आप जीके आप सभी ना कमीशन का पढ़ लो या ऐसे ऐसे पढ़ लो, तो ऐसा हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए क्वेश्चन, या उससे रिलेटेड। जैसे अभी आया ना, जैसे रिवर्स का आया, तो इन सभी के वैदिक नाम हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम रावी का पूछ ले, व्यास का पूछ ले, सतलुज का पूछ ले, अब क्या पता किसका पूछ, इस बार यमुना का पूछ लिया था, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे याद रख लो। देखो, वन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिश, की हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कब इस्टेब्लिश हुआ था? 15 अप्रैल 1948। अब देखो इसका ना सिंपल सा याद रखना, 86 का हमारा, देखो हमारा जो फुल स्टेटहुड कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को ना, ठीक है। 25 जनवरी को, जनवरी 1971 को हमारा क्या हुआ था स्टार्ट, सॉरी फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को। उसी के नेक्स्ट डे 26 जनवरी 1971 को हमारा क्या वो इस्टेब्लिश हो गया था हाई कोर्ट। इससे क्योंकि ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है ना, 25 जनवरी 1970, इसी से रिलेट करके आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड, कहाँ पे है ये लोकेटेड? तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में, ठीक है। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? अब ये तो पता है आपको, खुद बताओ आंसर क्या है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू इट। कलर ऑफ लीव्स किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? अब ये पता है, हिमालय नेशनल पार्क, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में तो नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश में है ये कुल्लू में, ठीक है। कहाँ में? कुल्लू में। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1984 को, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइड में भी ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। और जो न्यू यूनेस्को वाले है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। यार ये मेरी बैटरी लो हो रही है, ओके। थोड़े से 10 क्वेश्चन बचे थे। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया? देखो लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया हमारी जो है वो चेन्नई
मसारी है, ठीक है। और इसको ये भी बोलते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसका नाम है, ठीक है। अब व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बेशक है, बट ये लॉन्गेस्ट पार्ट है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर लॉन्ग है। इसे स्मॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर है, मतलब ये थोड़ी ना पतली पतली पतले टाइप की, इसलिए स्मॉल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, बस फटाफट करो। हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत, ग्रामर संस्कृत किसने बनाया था, ठीक है। ये बनाया था हमने पाणिनि ने, और इस बुक का नाम भी था कुछ, मैंने 93, इसका नाम था अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी था इसका नाम, जो उसने ग्रामर संस्कृत की बुक जो लिखी थी ना, उसका नाम था अष्टाध्यायी। विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट है वो उसका नाम क्या है, वीनस। हॉटेस्ट से मतलब गर्म है, और जो सबसे पास में है ना वो है मरकरी, ठीक है। ये इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सन के सबसे पास में है, और जो वीनस है ना वो सबसे क्या है, हॉट है, ठीक है। 95, नेम द क्रिएचर विच इज नॉट अ बर्ड बट कैन फ्लाई। देखो इसमें ना जो बैट है ना, बैट जो है ना वो क्रिएचर नहीं है, वो क्या है, मामाल्स है, और सारे क्या है, बर्ड्स है। और ये क्या है, मैमल्स की उसमें आता है, ठीक है, मैमल्स की कैटेगरी में आता है, और ये उड़ भी सकता है। विच प्लेस इज नोन एज ए लिटिल लहासा, लिटिल लहासा किसको बोलते हैं, धर्मशाला, और मेनली जो मैक्लो है ना उसको बोला जाता है लिटिल लहासा। कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, ये कौन सी वैरायटी है, ये पोटैटो की है, ठीक है। 27, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी करो क्योंकि मेरा डेड होने वाला है लैपटॉप। व्हाट इज द outermost लेयर ऑफ टीथ, इसको बोला जाता है इनेमल, ठीक है। व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन, शिवालिक को क्या बोला जाता है, मानक पर्वत, ठीक है। हु इज द व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट, वाटर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 900 का ए, ठीक है, 22 मार्च को। और मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय कौन सा पूछा था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ मुझे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। ये थोड़ा ना इसमें लिख नहीं पा रहा है, मुझे लग रहा है, अरे ठीक है 14 सितंबर को, पता लग गया ना इसका आंसर। चलो ठीक है, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको 2016 का कराऊंगी, उससे भी बिल्कुल जरूर जरूर देखना। ओके, टेक केयर, टिल गुड बाय।